देव की जय हो। तो कहने को मतलब वो है महाराज, सर्वव्यापी ब्रह्म जगत को कण कण में व्यापित है और एक गठों में व्यापित रहने वाली आत्मा है। आत्मा और ब्रह्म है दोनों एक, सतान भेद है, स्थान का भेद, इसलिए आत्म है ठीक है सा। अब आत्म क्या है? जीव मात्र चिन्मय स्वरूप जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है, जो अखंड है, जो निरंतर है और असंग है, वही सत्य है। और डिगने डोलने वालों कौन है? नंगे करो नजर नहीं आवे भव सागर के तो वो डगने डोलने वालों है जो वो कुछ अलग है। हाँ। आप ये कह रहे हैं कि जी को तार लागो है, परण्या पहला पुत्र जन्मिया, अरे मात पिता मन भाया है, रामानंद का बड़े कबीरा, एक अखंडी दाया। जब परमात्मा के मार्ग पर चलने की जो जिज्ञासु को भाव होता है तो पहले ये सोच में सही, अरे मुंह मूंड के क्यों बैठूं, अरे मैं भी मेरी काया का कल्याण करूं और मोक्ष द्वार तक मैं पहुंच जाऊं। लेकिन कैसे? महापुरुषों का संग करके उसके जसती है, ये प्रथम भूमिका ज्ञान की है। तो ऐसे विचार करते, ज्ञान अलग है, सतगुरु अलग है, शास्त्र अलग है, लेकिन मैं जो सोच उठा है, विचार उठा है, कैसा उठा है? अरे मैं मूड हो गया क्यों खड़ा, मैं भी महापुरुषों के संग जाऊं, शास्त्रों का अध्ययन करूं। पहले ज्ञान उत्पन्न हो गया कि नहीं हुआ? तो वो पहले पुत्र ज्ञान ही पुत्र है, ज्ञान रूपी पुत्र प्रकट हुआ। लेकिन इसके माता पिता कौन है भैया? अजली बात है। माता पिता तो आप समझाओ मेरा नहीं मैं आप कह रही हूँ, तने बोले अवश्य बोले जो नहीं तो नहीं कहूँगा। कहने का मतलब यह है कि जो ज्ञान रूपी पुत्र प्रकट हो गया तो विद्या रूपी तो है माता और सतगुरु है पिता। ओके मन भाग्यो, क्या मन भाइयो? अरे विद्या ब्रह्म रूपी विद्या है और सतगुरु पिता है, ओके भी मन भाग्यो का विचार लियो, बिल्कुल सही सच लियो है। सही सही ज्ञान की प्रथम भूमिका सुपे इच्छा पार कर जो है कहीं। तो ये जो महाराज कहीं है भजन बोलो गया हो, ज्ञान भी वेरियो करो तो सब अच्छो है, लेकिन अटे अपने ग्रस्तों में कारण को आयो के सुर सदी को नीर, सुर सदी को नीर अति पावन है, निर्मल है, मोहक है और कल्याणकारी है। लेकिन बहतो जो वो सागर में जाकर मिलो तो सागर जड़ो खुल गई। कहा क्यों? के गंगा खूब पवित्र है, निर्मल भी है, कल्याणकारी भी है, वहती समुद्र में जाकर कड़ी हरी तो आप बजना में लड़कारा करो सब करो यार। लेकिन घर में जा विवसाड़ा में किया, विवसाड़ा की छाया रही है, मेरा आपा बना दिया। बुरा लगाओ मत महाराज, सही है बिल्कुल सही। बुरा लगाना नहीं, बात तो सही तो कह देनी कल्ले बात है, कल्ले बात है। लेकिन ये मैं बताइयो ज्ञान गुरु, अरे के हलवेन तो जने जानो के भरका बना सही है समझियो ज्ञान। अरे हलवेन तो जने निकलनो जो खेती बीज मोगे, बाकी तो निकलो लोग हंसे करके और रेंटी हो और डाग लागेला और वो डाग धरेला, समझ गया? पहलो पॉइंट 8 पॉइंट रहना दूसरी से कम सतगुरुदेव की। परमात्मा की दो सृष्टि है, एक तो है परा जो जीव प्रकृति है, एक अपरा है वह भौतिक प्रकृति है। तो दोनों है। हाँ बोलो आप तो पानी के लिए। हाँ तो इनमें कौन है महाराज जी के मूल बात के अपनी अवस्था कितनी है शरीर की? एक तो आज जागृत है, नहीं जागृत स्वपन सुसोपति तुझी है, चार चतरा ही ले जागृत सपन और सुखोपति तुर्य नाम परमात्मा के साथ मिलकर रहना। जैसे आपको जनक राजा की थोड़ी कथा कही रहे, वो तुर्य पद था।
शरीर का भी भार नहीं होना, उसी आत्म तत्व में अंदर लीन हो जाना। हरे वो है तुरीयपन। सही अच्छा, अब जागृत में तो थोड़ा ओलो जागृत में तो अपना आंखों देख रहा हूँ, कानों सुन रहा हूँ, हरे है? हरे और इंद्रियों सबों को हम वेरियो ले रहा हूँ। तो जागृत के बाद में कौन अवस्था आ गया? सपना आ गया। हाँ तो कभी आप सपना में भीम गए? जा सके गया कभी गया? और दुकान से कोई चीज खरीदी हरे और उसका पैसा दिया, हाँ तो वहाँ क्या ये शरीर था आपका? कौन था वहाँ? शरीर आप नहीं भीम गए, दुकान से कोई शरीर को सामान खरीदा, उसका आप पेमेंट कर रहे हो और वापिस आ रहे हो, तो ये आज जो बाहर दिखने वाली है महाराज, वो तो एक ही को बाहर को एक प्रकाश वाला यंत्र है जो कांच अपने गोलो है, लाइट अलग है। हरे बाकी जो परमात्मा की जो शक्ति है हरे वो बड़ी सूक्ष्म है, और विंगी चेतनता जो शरीर को आवे कर रही है। सही क्या कर रही है कि जैसे चुंबक लौड़ा के हड़े हैं, हरे हड़े नहीं हड़े, हाँ तो लौड़ो कौन कौन क्रिया करे? करे क्यों करे? हाँ पकड़ के चुंबक को करे। लेकिन चुंबक को बनाने वाला वैज्ञानिक हरे वो भी तो इंसान है, इंसान उसमें भी तो पावर शक्ति थी। सब ये सब कनेक्शन जोड़ के अपने को बताया कि वो चुंबक लौड़ा गड़ा हुआ, उसको लौड़ चाल तो रे बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। इसी प्रकार हमारा शरीर है, ये शरीर पंचभूतों का है, अदम है। क्या है? राम कह गया तारो है कि बाड़ी भर गया पानी तो पीनो तो हमने बात कर पियो तो बढ़िया साल बाली मर गया हरे राम के बाण से। हाँ उनकी पत्नी तारा बिलखती हुई आई, हरे तारा बिलखत देखी रघुराया, दीना ज्ञान हर लीनी माया, अक्षती जल पावक पवन पांचों, इन पांचों रसी दम काया, अरे प्रगट सो तनु आगे होसी और जीव अन्यासी तू क्यों होसी। तारो मां कह जाए अरे वो तो मर गयो है, पांच भूत को शरीर है, वो तो बड़े प्रगट ले जाए, और जीव को तो कोई पकड़े है को नहीं चले वेडी थूकी भी लखरी है। हरे तारे भी लिखने को कारण को है। जीव तो मरे को नहीं हाँ तो वोंगी कृपा होगी तारा ज्ञान दे जो के लिए भी तारा एकदम ज्ञान ले लो। हाँ उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीनी प्रभु परम भक्त मांगी। हरे तारो हमसे भगवान लागे की घरों पे, भगवान के क्यों भगवान की ऐसी सामर्थ्य और शक्ति ही जो एक ही बार कहने में देखो मन उसको माया में पूरा ब्रह्म लाग जो भगवान पढ़ी लिखी हो परमात्मा। हे राम आप परमात्मा हो, मुझे आपकी शरण में जन्मों जन्म रखना। एक बाली की पत्नी जो रोज सत्संग नहीं करती और रोज माया के पीछे दौड़ती, तो भगवान ने एक पलक में उनको बदला दिया, वो सामर्थ्य थे। सही सही तो कहने का मतलब क्या है, इस शरीर के ऊपर आप कभी ये बेईमान नहीं करना, सही संत बनना है। हाँ तो अभी क्यों? ये शरीर तुम्हारा नहीं है और तुम्हारी मानता भी नहीं है। सही कैसे नहीं मानता है? ये प्रकृति का अंश है। हरे प्रकृति जो सतत चलती है हरे रूप, इसलिए शरीर का भी रोज सतत चलना होता है। सही ये छोटे से बड़ा हो गया, तुम्हारा माना क्या? नहीं बड़े से बूढ़ा हो गया, तुम्हारी मानी क्या? काला से गोरा नहीं कर सकते, कमजोर से शक्तिशाली नहीं बना सकते, कुरूप से स्वरूप नहीं बना सकते हैं, ये तुम्हारी मानता। तो ये कैसे मानेगा? गुरु की सेवा में लगाओ या जगत की सेवा में लगाओ, आसन करो और भगवान का ध्यान करो और उसको सुखा दो, सही वो चेतन शक्ति आप में प्राप्त हो जाएगी। हरे बाकी जो लाड कर लो वो नहीं कौन नहीं आवे नहीं आ, बिल्कुल नहीं आवे। ये अपना है ही नहीं, अपना होगा भी नहीं मानता ही नहीं अपने। हाँ नहीं तो ये किससे अच्छा लगता है? विवेक से। सही विवेक किसको कहते हैं? सत्य और असत को जाने, हाँ जड़ और चेतन को जानने वाला जाने, ईश्वर और जीव को जानने वाला पुरुष और प्रकृति को जाने और मूल से समझे, उसको क्या कहते हैं? विवेक। विवेक अगर विवेक जग गया तो आपको वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होने के बाद में तीन लोगों के भोग को जो जन जाने सुनने तो ही वैराग्य जाने बिन मन करके ना। अब वैराग्य होने के बाद में इन धरती को हम देखा हम लोग ये किकर लागे कि वो नट खेल का रे
हजारों होम करे करे नट खेल काढे लोगो रिजावने कहो करे हजारों होम करे અને ખેલો પૂરો વે હેજ મે જો પાછો ઘરે પર જાવે तो ओ वेड़ी बात है सदगुरुदेव की महाराज पूरो लगा होती जो संको सबको भरमी जान उनको पाप न लगते है पद पत्र जब जान तो कर्म करो शुभ करो लेकिन परमात्मा की माया शुभ समझ कर्म करो परमात्मा का समझ के करो आपको कोई दोष है ठे मारो मारो करो रुपये वेचे गॉड बहुत नौ के जो सोरे रोते हो तो कोडी ने दो खर्च के लिए लगाए पूछे कि तेल की नटियो महीना में ये सब कंजूस पड़ा है अरे वाह माया कह के ये सोम के मोह पौने पाई खावत नहीं खिलावत नहीं न दान को न खर्च नहीं अरे वंदी दिरिया घसीट तो न फाटा वस्त्र पहनतो है अरे प्रभु ने थारे फाट क्यों मारो चौक पाड़ियो है बात नाराज हो जाए नाराज हो तो अगले दिन नहीं खुले रहो परमात्मा की माया कुछ नहीं होगा बाकी अपने शरीर पे कुछ खर्च मत करो सही सही वेषण नमत मत करो और वेषण करने वालों बाबा जी अपना शरीर छूटेगा ये तो हम दफना देंगे अग्नि में संस्कार कर देंगे लेकिन दो शरीर जो है कौन सा सूक्ष्म और वो कारण सूक्ष्म चिंतन करने के लिए है क्या करने के लिए है तो वो वहां तक नहीं पहुंचेगा जीवराज अपनी वासना के अनुसार यात्रा में निकल जाएगा लेकिन जब तक आपकी वासना नहीं मिटेगी वो तुम्हारे भाई हाजिर रहेगा सही तो जो आदमी पीली पीता है नशा करता है तो शरीर के सिवाय नहीं होता है इसलिए वो बहुत दुख पाता है सही सही मैंने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया कि जो वासना से बंधा हुआ जीव है वो अधम है सही बहुत दुखी है इसमें कोई भी जगत की वासना मत लगाओ सही सदगुरुदेव की जय।